आज हम नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, नाम है फाइनल अकाउंट। कुछ आइडिया फाइनल अकाउंट के बारे में? ना, पहली बार सीख रहे, 11th है। ओके, इसके पहले हम लोगों ने क्या क्या सीखा था? हम लोग ने मेन टॉपिक्स बेसिक्स सीखा था, बेसिक क्या क्या होता है। उसके बाद वो बेसिक्स लेके जर्नल एंट्री कवर किया था। ओके, जर्नल एंट्री से तुम लोगों ने क्या फॉर्म किया था, कुछ याद है? लेजर अकाउंट। लेजर अकाउंट फॉर्म किया था। लेजर अकाउंट से क्या बनाया था? सब्सिडी नहीं बनाया था। लेजर अकाउंट से ट्रायल बैलेंस बनाया था। ट्रायल बैलेंस बनाया था। ट्रायल बैलेंस के बाद फाइनल स्टेप क्या रहता है? फाइनल अकाउंट। इसके आगे कुछ नहीं बनने वाला है, ये लास्ट है। इसके आगे क्या होएगा? इसके आगे सिर्फ एनालिसिस होगा। फाइनल अकाउंट में क्या कितना असेट है, कितना लायबिलिटीज है, कंपैरिजन होगा लास्ट ईयर से। वो सब तुम लोग को नेक्स्ट ईयर में 12th में आने वाला है एक टॉपिक। तो ये हम लोग का क्या रहने वाला है? लास्ट स्टेप। ओके, तो ये किससे बनने वाला है? ये जो ट्रायल बैलेंस हम लोग ने जो बनाया था ना लास्ट में, लेजर अकाउंट के बाद ट्रायल बैलेंस जो बनाया था ना, उससे क्या बनेगा? उससे हम लोग को फाइनल अकाउंट बनाना है। तो ट्रायल बैलेंस में फिर से तुम लोग को रिवाइज करवा देता हूं। कुछ याद है ट्रायल बैलेंस का फॉर्मेट? क्रेडिट डेबिट अमाउंट क्रेडिट अमाउंट। ट्रायल बैलेंस डेबिट साइड में क्या क्या दिखा था तुम लोग को? क्रेडिट में का डेबिट में लिखने का। हाँ, वो तुमने लिखा था, लेकिन कैसा कैसा चीज उसके अंदर दिखा था? एक ऑल एक्सपेंसेस दिखा होगा, जैसे कि सैलरी, परचेज, वेजेस, रेंट पेड, वो सब जो कुछ हम लोग पे कर रहे हैं, अपने हाथ से पैसा जा रहा है, ऑल एक्सपेंसेस यहाँ दिखा होगा। यहाँ पे ऑपोजिट में ऑल इनकम दिखेगा तुम लोग को, बराबर? कुछ भी रिसीव हो रहा है, कमीशन रिसीव्ड, रेंट रिसीव्ड, हम लोग को पैसा मिल रहा है, हम लोग ने सेल्स किया, पैसा मिल रहा है, वो सब कहाँ दिखेगा तुम लोग को? क्रेडिट में दिखेगा। यहाँ पे ऑल असेट्स दिखा होगा। ऑल असेट्स मतलब कुछ भी चीज हम लोग बेच के उसको पैसे में कन्वर्ट कर सकते हैं, वो अपना असेट है। बिल्डिंग, मशीनरी, कैश इन हैंड, वो सब तुम लोग ने यहाँ पे लिखा रहेगा। ओके, उसके ऑपोजिट में यहाँ पे ऑल लायबिलिटीज होता है। लोन्स, किसी को देना है, पे करना है, कैपिटल, समझ में आ रहा है? डिस्टिंग्विश समझ में आया? डेबिट में क्या क्या रहता है? एक्सपेंसेस और असेट रहता है, और क्रेडिट में क्या क्या रहता है? इनकम एंड लायबिलिटीज रहता है। ये चार चीज हमें पोस्ट करना है फाइनल अकाउंट के लिए। तो फाइनल अकाउंट के लिए तुम लोग को फॉर्मेट बनाना पड़ता है। कितना फॉर्मेट बनाना पड़ता है? सबसे पहला ट्रेडिंग अकाउंट, दूसरा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, तीसरा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट या फिर पार्टनर्स करंट अकाउंट। ओके, चौथा बैलेंस शीट। कितना फॉर्मेट बनाना है? 4। 1 2 3 4। हर एक पेज में एक फॉर्मेट बनना चाहिए। एक के नीचे एक घुसा के 2 पेज में खत्म नहीं करना तुम लोग को। इसके लिए एक पेज लेना है, इसके लिए एक पेज लेना है, इसके लिए एक पेज लेना है, इसके लिए एक पेज लेना है। समझ में? किसका लेंथ बड़ा रहेगा, किसका लेंथ छोटा रहेगा, वो मैं बता देगा। इसका हाफ पेज ड्रॉ करना पड़ेगा तुम लोग को, इसका फुल 1 पेज ड्रॉ करना पड़ेगा। ये भी हाफ या हाफ से कम भी रहेगा तो भी चलेगा, हाफ ही पकड़ लो, आदत लगा लो 12th का। ये फुल पेज। ओके, 11th के लिए मोस्टली ये यूज नहीं होता है। क्यों नहीं होता? मैंने क्या लिखा है? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट या फिर पार्टनर्स करंट अकाउंट लिखा है मैंने। ओके, और तुम लोग को लेसन का नाम क्या है? फाइनल अकाउंट। लेकिन किसका? सोल ट्रेडिंग का। इंडिविजुअल का फाइनल अकाउंट तुम लोग को बनाना है। और 12th में तुम लोग को किसका फाइनल अकाउंट बनाना है? पार्टनर्स का फाइनल अकाउंट बनाना, मतलब 2 जन रहेगा, 2 से ज्यादा जन रहेगा। ओके, तो इधर तुम लोग पार्टनर की जगह सिर्फ कैपिटल अकाउंट या फिर करंट अकाउंट यूज करेंगे। समझ में आ रहा है? कितना बनाना है, क्या क्या करना है, वो समझ में आ रहा है? ओके, मैं फॉर्मेट बता देता हूं तुम लोग को।
फॉर्मेट समझ में आया? देखो फॉर्मेट सबसे पहला क्या है, इन द बुक्स ऑफ, क्वेश्चन में जो कंपनी का नाम दिया रहेगा उसी कंपनी का नाम ये डैश करेगा, वो कंपनी का नाम। ओके, ट्रेडिंग अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड, लैंग्वेज वही रहना चाहिए, सेम लाइन रहना चाहिए। ट्रेडिंग अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड, कौन सा ईयर एंड करने वाला है वो कुछ भी रहेगा, 31 मार्च से स्टार्ट होने वाला है, 31 मार्च 2020 2019 जो रहेगा वो। ओके, नेक्स्ट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना पड़ेगा फॉर द ईयर एंडेड जो रहेगा 31 मार्च। कैपिटल अकाउंट, उसके बाद बैलेंस शीट एज ऑन, मतलब वो डेट में बैलेंस शीट कैसा हो उसके लिए एज ऑन लिखना पड़ेगा, और डेट भी जो क्वेश्चन में रहने वाला है वो। ओके, इन लोगों को फॉर्मेट में देख रहे हैं, डेबिट क्रेडिट पर्टिकुलर, ये वर्किंग नोट का कॉलम रहने वाला है और ये मेन आंसर का कॉलम रहने वाला है। इनर कॉलम बोलता है, आउटर कॉलम बोलता है, मतलब कुछ प्लस माइनस करना है ना तुम लोग को इसके अंदर करना है। ओके, सेम पर्टिकुलर क्रेडिट साइड का पर्टिकुलर, इनर कॉलम वर्किंग नोट का कॉलम और आउटर कॉलम मेन आंसर के लिए कॉलम। सेम प्रॉफिट एंड लॉस के भी डेबिट क्रेडिट होने वाला है। ओके, तो इधर पर्टिकुलर्स वर्किंग नोट का कॉलम मेन आंसर का कॉलम, पर्टिकुलर्स वर्किंग नोट का कॉलम मेन आंसर का कॉलम। इसमें ज्यादा काम नहीं रहता है, इसमें बहुत कम काम रहता है, उसके लिए हमने इनर कॉलम नहीं बनाया। ओके, एक ही मेन आंसर कॉलम बनाना है। ओके, उसके बाद बैलेंस शीट, बैलेंस बाकी हर जगह देख ले डेबिट क्रेडिट दिखेगा, क्यों, सबके सामने अकाउंट है, सबके सामने अकाउंट है, उसके लिए मैंने क्या लिखा, डेबिट क्रेडिट लिखा है। लेकिन बैलेंस शीट में कोई अकाउंट नहीं है, बैलेंस शीट वो स्टेटमेंट है, वो डेट को इतना इतना पैसा मिलना है और या इतना मेरा असेट है, वो एक स्टेटमेंट है, उसके लिए यहाँ पे डेबिट क्रेडिट नहीं होने वाला है, लायबिलिटी असेट्स। ओके, स्टूडेंट्स लोग क्या कर रहे हैं, इधर पहले डेबिट क्रेडिट लिख देता है जो कि गलत हो जाएगा। ओके, दूसरा मिस्टेक क्या होने वाला है, लायबिलिटीज असेट के जगह पर्टिकुलर्स लिख देंगे जो कि फुल मिस्टेक होने वाला है। फॉर्मेट समझ में आया? ये नॉर्मल लेजर अकाउंट हम लोग बनाते थे ना, उसका ही फॉर्मेट है, सिर्फ लेजर अकाउंट से हम लोगों ने डेट्स बिट्स निकाल दिया, डेट जर्नल फोलियो वो सब निकाल के सिंपल कर दिया। ओके, अभी क्वेश्चन रहेगा क्या किधर कैसा पोस्ट होने वाला है, हम लोग को कुछ ना कुछ निकाल के लिखना पड़ता है ना। ओके, पहला क्वेश्चन समझ लेते। क्वेश्चन में तुम लोग को क्या क्या देने वाला है, हम लोग ट्रायल बैलेंस देने वाला है। ट्रायल बैलेंस जैसे रहेगा, ट्रायल बैलेंस का फॉर्मेट ऐसा रहने वाला है, ट्रायल बैलेंस के नीचे एडिशनल इंफॉर्मेशन देने वाला है। ओके, तो तुम लोग को सॉल्व कैसा करना है, सबसे पहला क्या सॉल्व होगा, एडिशनल इंफॉर्मेशन तुम लोग को सॉल्व करना है, उसके बाद पोस्टिंग करना है, उसके बाद उसको क्लोज करना है। क्लोज मतलब तुम लोगों ने किया रहेगा, लेजर अकाउंट कौन सा साइड बड़ा है, डेबिट साइड बड़ा है, क्रेडिट साइड बड़ा है, जो बड़ा है वो पहला नीचे लिखेगा, फिर दूसरे साइड से माइनस करेंगे, लेजर अकाउंट में किया रहेगा तुम लोग ने, हम लोग फिर से रिवाइज करेंगे। ओके, तो सबसे पहला हम लोग एडिशनल इंफॉर्मेशन सॉल्व नहीं करने वाला है, पहला हम लोग पोस्टिंग सीख लेंगे, क्लोजिंग सीख लेंगे, फिर हम लोग एडिशनल इंफॉर्मेशन में जाएंगे। ओके, वो नेक्स्ट लेक्चर एडिशनल इंफॉर्मेशन। ओके, तो पहला पोस्टिंग सीख लेते हैं। लेकिन जब भी तुम लोग को सब सीखने के बाद जब तुम लोग सॉल्व करने बैठेगे ना, तुम लोग को पहला एडिशनल इंफॉर्मेशन सॉल्व करना पड़ेगा, फिर पोस्टिंग सॉल्व करना है, फिर क्लोज करना है, समझ में आया? लेकिन प्रैक्टिस के लिए मैं क्या पहला सिखा रहा हूँ, सिर्फ पोस्टिंग सिखा रहा हूँ। ओके, क्लियर? फिर से मैं ट्रायल बैलेंस यहां बता देता हूं। क्या है फॉर्मेट, इधर डेबिट रहने वाला है, रुपीस क्रेडिट रुपीस, यहां क्या रहने वाला है, ऑल एक्सपेंसेस ऑल असेट्स, यहां क्या रहने वाला है, ऑल इनकम ऑल लायबिलिटीज। क्लियर? अभी हम लोग ने पहला क्या सीखना है, तीन चीज करना है अपने को। पहला स्टेप एडिशनल इंफॉर्मेशन, जो कि इसके नीचे एडिशनल इंफॉर्मेशन रहता है वो करना है। दूसरा स्टेप क्या करना है, पोस्टिंग करना है। तीसरा स्टेप हम लोग को क्लोज करना है। ओके, तो हम लोग उसमें से दूसरा स्टेप पहला सीख लेंगे, पोस्टिंग सीख लेंगे। पोस्टिंग करते ही तुम लोग को 7 मार्क्स कंफर्म हो जाता है और वो सबसे इजी रहता है। सिर्फ क्या करना है, इसके अंदर का चीज सब उठा के लिखना है।
किधर डिस्टिंग्विश करके लिखना है? ट्रेडिंग में लिखना है, प्रॉफिट एंड लॉस में लिखना है, कैपिटल में लिखना है और बैलेंस शीट में लिखना है। समझ में आया? एक चीज कभी भी याद रखना, डेबिट साइड का चीज, डेबिट साइड का आइटम्स किधर किधर जाने का चांसेस है? एक ना एक ट्रेडिंग का डेबिट में जाने का चांसेस है, या फिर प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में जाने का चांसेस है, या फिर कैपिटल के डेबिट में जाने का चांसेस है, या फिर असेट में जाने का चांसेस है। कहा बोला मैंने? डेबिट साइड का चीज, ट्रायल बैलेंस का डेबिट साइड का चीज कहा जा सकता है? ट्रेडिंग का डेबिट, प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट, कैपिटल का डेबिट, या बैलेंस शीट का असेट। दिमाग में रख दो, अगर तुम लोगों ने एक भी चीज डेबिट का उठा के क्रेडिट में लिख दिया तो जिंदगी में कभी टाइम नहीं आएगा। समझ में आया? तो इसका कहा जाएगा? डेबिट का कहा जाएगा? ट्रेडिंग के डेबिट, प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट, कैपिटल के डेबिट, या फिर बैलेंस शीट के असेट साइड। मैंने ऐसा नहीं बोला इसमें से अभी सैलरी लिखा, फॉर एग्जांपल इधर सैलरी है, सैलरी उठा के 4 जगह लिख दिया, इधर लिखा, इधर डेबिट में लिखा, इधर डेबिट में लिखा, इधर असेट में लिखा। ऐसा नहीं बोला मैंने। किधर भी जाने का चांसेस है, किधर भी जाएगा, कोई एक ही चीज में जाएगा, एक ना एक ट्रेडिंग में जाएगा, या फिर प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगा, या फिर इधर कैपिटल में जाएगा, या फिर असेट में जाएगा। कोई एक ही जगह जा सकता है, लेकिन लाइन वही, पैटर्न वही पकड़ेगा। ओके, क्रेडिट साइड का चीज, एक ना एक ट्रेडिंग के क्रेडिट जा सकता है, प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट जा सकता है, पार्टनर का क्रेडिट जा सकता है, या फिर बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड जा सकता है। क्लियर है? समझ में आया? ओके, अभी हम लोग पीछे से जाते हैं। असेट साइड, असेट साइड में क्या क्या आ सकता है? जो कुछ भी असेट, जो कुछ भी चीज तुम लोग उठा के बेच के उससे रिटर्न पैसा कन्वर्ट कर सकता है, या फिर जो तुम लोग को पैसा मिलने वाला है, मिला है, पैसा है, कैश इन हैंड, वो हम लोग का असेट ही रहने वाला है। लेकिन मुझे मिलने वाला है, या फिर ये बैंक चोरी करके बेचा तो मुझे पैसा मिलेगा, तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग? असेट बोलते हैं। ओके, तो इसके अंदर ढूंढने का कौन सा असेट्स है, वो असेट्स इधर ही जाने वाला है। असेट डिस्टिंग्विश कर सकते हैं, लैंड, मशीनरी, पैटर्न, गुडविल, ट्रेडमार्क, डेटर्स। डेटर्स मतलब अपना कस्टमर जो हमें पैसा देने वाला है, वो सब चीज कहा जाएगा? असेट में जाएगा। लायबिलिटी, जो कि क्रेडिट साइड में मिलेगा अपने को। ओके, लायबिलिटी मतलब लोन, मुझे पे करना है, बैंक का लोन, बैंक को पे करना है, या किसी क्रेडिटर, सप्लायर, अपना सप्लायर जिसने हम लोग को गुड सप्लाई किया, हम लोग ने परचेज किया उससे, लेकिन हम लोग उसको पैसा दिया नहीं, मुझे उसको पैसा देना है। आउटस्टैंडिंग मतलब क्या है? मुझे पे करना है, मुझे सैलरी किसी को पे करना है, मुझे इलेक्ट्रिसिटी पे करना है, इलेक्ट्रिसिटी बिल पे करना है, ऐसा कुछ रहेगा तो कहा जाएगा? लायबिलिटी। मिलने वाला रहेगा तो कहा जाएगा? असेट्स। देना है तो कहा जाएगा? लायबिलिटी। ये क्लियर है? कैपिटल, अभी फिलहाल 11th के लिए ज्यादा से ज्यादा कैपिटल में 2 एंट्री आएगा, 2 से 3 एंट्री आएगा। एक कैपिटल, उसके ऑपोजिट में ड्राइंग, और या इंटरेस्ट ऑन कैपिटल या इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इतना ही आने वाला है, उसके ज्यादा कुछ है नहीं। तुम लोग को जो कुछ भी रहेगा वो एडजस्टमेंट में रहेगा। इसके अंदर तुम लोग को क्या मिलेगा? कैपिटल का अमाउंट मिलेगा और ड्राइंग मिलेगा, उसके अलावा दूसरा कुछ नहीं मिलने वाला है। बाकी कुछ भी रहेगा, जैसे कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग रहेगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल रहेगा, वो एडजस्टमेंट में रहेगा। समझ में? और कैपिटल तुम लोग को क्या मिलेगा? क्रेडिट साइड में मिलेगा। कैपिटल मतलब लोन ही है, बिजनेस के लिए लोन है, जो कि ओनर को पे करना है, बिजनेस ओनर को पैसा पे करना है, तो किधर आने वाला है? इधर आने वाला है, क्रेडिट साइड। ड्राइंग मतलब क्या है? वो ओनर खुद के बिजनेस से पर्सनल यूज के लिए गुड्स या पैसा लेके जा रहा है, वो ड्राइंग हो गया, तो किधर देगा? डेबिट में देगा। समझ में आया? जितना बोला उतना समझ में आया, क्या किधर कैसा लिखना है, क्या क्या उठा के लिखना है। ओके, असेट लायबिलिटी समझ में आया कि तुम लोग को ट्रायल बैलेंस दिमाग में होगा, ऐसा रहेगा पूरा ट्रायल बैलेंस, जो कि डेबिट साइड में असेट मिलने वाला है, क्रेडिट साइड में क्या मिलेगा? लायबिलिटीज मिलेगा। अभी कैपिटल भी लायबिलिटीज है, वो भी क्रेडिट साइड में मिलेगा। ड्राइंग एक्सपेंडिचर है, उसके लिए कहाँ मिलेगा? डेबिट साइड में मिलेगा। इतना क्लियर है? अभी कंफ्यूजन किधर क्रिएट होने वाला है? ट्रेडिंग अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रेडिंग में क्या लिखना है, प्रॉफिट एंड लॉस में क्या लिखना है, समझ में आ रहा है? तो एक चीज दिमाग में रखना, कोई भी एक्सपेंडिचर देखा, अभी देखो सैलरी एक्सपेंडिचर है, उसको पे करना है। वेजेस वो भी एक्सपेंडिचर है, वो भी पे करना है हमें, समझ में?
तो दोनों एक्सपेंडिचर है, कौन सा एक्सपेंडिचर ऊपर जाएगा, कौन सा एक्सपेंडिचर नीचे जाएगा, ये बड़ा सवाल हो जाता है। ओके, तो दिमाग में ऐसा रखने का कि जो एक्सपेंडिचर हम लोगों ने किया नहीं, हम लोग ने वो चीज पे नहीं किया, उसकी वजह से मेरा प्रोडक्शन पे डायरेक्ट इंपैक्ट होता है, मेरा प्रोडक्शन बंद हो सकता है, वो एक्सपेंडिचर किधर जाएगा, ट्रेडिंग में। क्या बोला, अगर मैंने वो एक्सपेंसेस नहीं किया, वो पे नहीं किया, उसकी वजह से मेरा प्रोडक्शन बंद हो सकता है, वो एक्सपेंडिचर कहाँ जाएगा, ट्रेडिंग में। अभी दूसरे एग्जांपल के थ्रू देखो, अभी अपना वड़ा पाव का बिजनेस है समझो। ओके, वड़ा पाव का बिजनेस है, वड़ा पाव बनाने के लिए क्या क्या लगता है, तेल लगता है, और क्या लगता है, बेसन लगता है, और क्या लगता है, बटाटा लगेगा, और क्या लगेगा, पाव लगेगा, और जो कुछ भी उससे रिलेटेड मसाला रहेगा वो लगेगा। अभी हम लोग ने पोटैटो परचेस नहीं किया, प्रोडक्शन बंद होएगा, वड़ा पाव बनना बंद हो जाएगा। बेसन परचेस नहीं किया, बटाटा बनेगा क्या, सॉरी वड़ा पाव बनेगा क्या, नहीं बनेगा, नहीं बनेगा, तो एक्सपेंडिचर किधर जाएगा, ट्रेडिंग में। मतलब परचेस किधर दिखेगा तुम लोग को, ट्रेडिंग में, क्योंकि वो मटेरियल ही नहीं आ रहा है, मेरा प्रोडक्शन बंद हो जाएगा। समझ में आया? अभी मेरे को पोटैटो किधर से आता है पता है, मुझे वसई से आता है, वो आदमी टेम्पो में पोटैटो भर के लेके आ रहा है, ओके, लेके आके मुझे इधर दे रहा है। अगर मैं उसको पैसा नहीं दिया, वो लाएगा क्या पोटैटो, वो पोटैटो नहीं लाएगा, मेरा प्रोडक्शन बंद होएगा कि चालू रहेगा, बंद हो जाएगा। तो कहाँ पे आएगा एक्सपेंडिचर, ट्रेडिंग में। समझ में क्लियर है? उधर वड़ा पाव बनाने के लिए मैंने एक आदमी लगाया, उसको पैसा नहीं दिया, वो बनाना छोड़ देगा, प्रोडक्शन बंद हो जाएगा, एक्सपेंडिचर कहाँ पे आएगा, ट्रेडिंग में। वहां और एक बंदा है, साथ में और एक बंदा है जो क्या कर रहा है, सर्विस दे रहा है, वड़ा पाव पैक कर रहा है, दे रहा है, या फिर उधर कोई बैठा है उसको खाना लाके दे रहा है, मतलब वड़ा पाव लाके दे रहा है, उधर और एक बंदा है, उसको मैं सैलरी पे करता हूँ। अगर उसको पे नहीं किया, समझ में आया, उसको मैं पे नहीं कर रहा है, मेरा प्रोडक्शन बंद होएगा, होगा कि नहीं होगा, कैसा होगा, प्रोडक्शन बंद नहीं होने वाला है। अभी मैं वड़ा पाव बना रहा है, वो आदमी क्या कर रहा है, सिर्फ पैक करके देने का काम कर रहा है, वो नहीं आए, मेरा प्रोडक्शन तो चालू ही रहने वाला है। समझ में आ रहा है? तो वैसे एक्सपेंडिचर किधर जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस पे। मैंने जगह का रेंट पे नहीं किया है, मेरा प्रोडक्शन बंद होएगा क्या, प्रोडक्शन बंद नहीं होने वाला है, बड़ा पाव तो बनते रहेगा, तो जगह का रेंट किधर जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस। समझ में, कंसेप्ट समझ में। और सिंपलाइज करता हूँ, दिमाग में क्या रखना बताइएगा, फैक्ट्री, फैक्ट्री दिख रही है क्या, ये अच्छे से बनते थोड़ा, कैसा रहता फैक्ट्री, ऐसे ही कुछ रहता है ना फैक्ट्री। अभी मैं ड्राइंग का टीचर नहीं हूँ। फैक्ट्री, जो कुछ भी एक्सपेंसेस फैक्ट्री से रिलेटेड होने वाला है उसको ट्रेडिंग अकाउंट में डाल दो, फैक्ट्री है, समझ के लो। दूसरा एक बिल्डिंग बना दो, जैसे एडजस्ट करो, ऑफिस लग नहीं रहा, लेकिन दिमाग में ऑफिस ही लाना। ऑफिस से रिलेटेड जो कुछ भी एक्सपेंसेस कुछ भी रहेगा कहाँ जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। मैं दोनों टाइप में बताया, क्यों इधर जाने वाले, क्यों प्रॉफिट एंड लॉस में जाने वाले, और ये शॉर्टकट ली याद रखने के लिए। तुम लोग को लगा सैलरी पे किसको पे करते हो, सैलरी ऑफिस वाले को पे करने वाले में, कहाँ जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस। वेजेस, वेजेस किसको पे करता हूँ, वर्कर्स को पे करता हूँ, डेली वेजेस। वर्कर किधर मिलने वाला है, फैक्ट्री में मिलने वाला है, समझ में आया? तो वेजेस किधर जाएगा, ट्रेडिंग में। समझ में आया? अभी ट्रेडिंग में डेबिट या क्रेडिट वो तुम लोगों को किधर देखेगा, तुम लोग ट्रायल बैलेंस पे देखेंगे। ट्रायल बैलेंस में डेबिट में है तो डेबिट में लिख दो, ट्रायल बैलेंस में क्रेडिट में है तो क्रेडिट में लिख दो। समझ में आया? कुछ डाउट है? अभी हम लोग इलस्ट्रेशन नंबर 1 सॉल्व करेंगे। ओके, 1 में भी क्या रहने वाला, छोटा सा ट्रायल बैलेंस रहेगा। ट्रायल बैलेंस के नीचे पहला सम है, उसके लिए 1 या 2 एडजस्टमेंट रहेगा, क्योंकि एडजस्टमेंट मुझे सॉल्व करना ही नहीं है। पहला हम लोग क्या सीखेंगे, सिर्फ पोस्टिंग सीखेंगे, उसके बाद फुल सम कैसा सॉल्व करना है वो सीखेंगे। सॉल्व कर लेते हैं, निकालो बुक।
क्वेश्चन रीड कर स्टार्टिंग से। From the following trial balance of Bharadwaj and Sons prepare trading and profit and losses account for the year ended and balance sheet as on 31st March 2019. क्योंकि 31 मार्च 2019 का ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस बैलेंस शीट हम लोग को बनाना है। कैसा बनाना है? ये हाफ पेज का बनाना है, ये फुल पेज का बनाना है, ये हाफ पेज का बनाना है और ये फुल पेज का बनाना है। मतलब 4 पेज तुम लोग को यूज करना ही है, नहीं तो वैसे खिचड़ी हो जाएगा, वैसा नहीं करना। ओके, एक अभी हम लोग सबसे पहला उधर ट्रायल बैलेंस दिखेगा तुम लोग को। ट्रायल बैलेंस में डेबिट साइड दिखेगा, क्रेडिट साइड दिखेगा। सबसे पहले हम लोग डेबिट साइड सॉल्व कर लेते हैं। ओके, नॉर्मली हम लोग सॉल्व करते हैं, एडजस्टमेंट पहला सॉल्व करेंगे। ओके, सबसे पहले लेकिन अभी हम लोग क्या सीखेंगे? सिर्फ पोस्टिंग सीखेंगे। पहले 7 मार्क्स कंफर्म कर लेंगे, उसके बाद मैं तुम लोगों को क्या सिखाएगा? एडिशनल इन्फॉर्मेशन जो जो आने वाला है वो सिखाएगा। पोस्टिंग, पहला पोस्टिंग क्या है? पहला चीज क्या है? Royalties. रॉयल्टीज। कितना अमाउंट लिखा है? 4,000. 4,000। कहाँ पे आएगा तुम लोग के हिसाब से रॉयल्टीज? कहाँ पे आएगा उसका पहले तुम लोग को रॉयल्टीज क्या है उसका मतलब समझना इंपॉर्टेंट है। कुछ आइडिया? किधर जा सकते हैं? 4 चीजें। Profit and loss. प्रॉफिट एंड लॉस, जो कि 100% गलत है। इधर Capital. कैपिटल के बारे में कुछ बोला है क्या? देख, रॉयल्टी ऑन परचेज रहता है। क्या बोला? रॉयल्टी ऑन परचेज। अगर मैं वो रॉयल्टी नहीं पे कर रहा है, उन लोग मेरे पास गुड बेचेगा ही नहीं, गुड्स बेचेगा ही नहीं। मुझे गुड्स नहीं आया तो मेरा क्या होगा? प्रोडक्शन बंद हो जाएगा। कहाँ जाने वाला है? ट्रेडिंग में। जब भी डेबिट साइड में हम लोग लिखते हैं तो हम लोग 2 से स्टार्ट करते हैं। 2 रॉयल्टी। कितना अमाउंट? 4,000। समझ में आया? मैं किधर लिखा देखा? स्टार्टिंग में नहीं लिखा, थोड़ा बीच में लिखा। ओके, क्यों? स्टार्टिंग का 2 जगह कंफर्म है। स्टार्टिंग का 2 प्लेस किसके लिए? एक ओपनिंग स्टॉक, दूसरा परचेस, तीसरा परचेस रिटर्न। ये 3 चीज, उतना लाइन छोड़ने का और लिखने का, कुछ भी जो लिखना है वो। उसके बीच में कोई भी कैसा भी लिखो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, नेक्स्ट क्या है? Drawing. ड्राइंग का मतलब क्या है? Personal use. पर्सनल यूज के लिए। कौन लेके जाता है? प्रोप्राइटर लेके जाता है। ये 4 में से प्रोप्राइटर का कौन कौन सा है? कैपिटल। अब मुझे बता, ड्राइंग किधर है? डेबिट की क्रेडिट? डेबिट में। तो मैं कैपिटल का डेबिट में लिखेगा 2 ड्राइंग। कितना? 10,000. 10,000। नेक्स्ट, Wages. वेजेस। कहाँ पे आएगा? Trading. ट्रेडिंग। वेजेस का मतलब किसको पे कर रहा है? वर्कर को पे कर रहा है। वर्कर कहाँ रहने वाला है? ऑफिस में रहने वाला है? नहीं, ऑफिस में रहते हैं वर्कर, Industry. क्या? फैक्ट्री में रहने वाला है। ओके, तो किधर आएगा? यहाँ पे 2 Wages. वेजेस। कितना अमाउंट? 6,000. नेक्स्ट, Purchase. परचेज। कहाँ पे आएगा? परचेज प्रॉफिट एंड लॉस। प्रोडक्शन बंद हो जाएगा तेरा अगर परचेज नहीं किया तो। बड़ा पापा बोलेगा क्या परचेज नहीं किया तो? नहीं. हाँ, तो इम्पोर्टेंट एक्सपेंडिचर है। तो पहले ही बोला तो पहला दूसरा लाइन किसका है? 2 परचेज। Purchase. कितना? 71,000. 71,000। जैसे परचेज आया ना, वो लिखने से पहले क्रेडिट साइड में परचेज रिटर्न है क्या? देख, चेक कर, क्रेडिट साइड में परचेज रिटर्न दिख रहा है क्या? हाँ, है. परचेज रिटर्न दिख रहा है तो मैं उससे माइनस करना पड़ेगा। उसके 71,000 में इनर कॉलम में लिखा। समझा? इनर कॉलम में क्यों लिखा? वर्किंग नोट में क्यों लिखा? क्योंकि परचेज रिटर्न मुझे माइनस करके आउटर में अमाउंट लिखना है, मेन आंसर लिखना है, उसके लिए मैंने अंदर लिखा। नेक्स्ट, Cash. कैश। कहाँ पे आएगा? 4 जगह। Profit and loss. प्रॉफिट एंड लॉस। जब एक प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में लिख रहा है ना, वो एक्सपेंडिचर है। क्रेडिट साइड में लिख रहा है तो उसको इनकम बोलते हैं। ओके, तो कैश तेरे हाथ में मतलब क्या? वो एक्सपेंडिचर है? नहीं, तो फिर क्या जा सकते? सोच रहा, थोड़ा सोच। असेट्स। कैश असेट है अपना। ओके, तो कैश इधर लिखना है सबसे नीचे। कितना? 10,000. नेक्स्ट, Sales return. सेल्स रिटर्न। ये सेल्स रिटर्न किधर से? सेल्स से माइनस करना है। हाँ. और सेल्स कहाँ पे दिख रहा है? क्रेडिट साइड में दिखता है। Credit में. तो हम लोग इधर लिखेंगे बाय सेल्स। जब भी तुम लोग लिख रहे हैं ना,
क्रेडिट साइड में बाई से लिखने का, बाई सेल्स, सेल्स का अमाउंट मुझे पता नहीं, लेकिन रिटर्न का अमाउंट पता है। सेल्स रिटर्न कितना? 5000। 5000। 5000 दोनों का माइनस होगा। नेक्स्ट इंश्योरेंस। इंश्योरेंस कहाँ पे आएगा? ये बैंक बैंक है बैंक की इंश्योरेंस है, बैंक बैंक है। हाँ बैंक। कहाँ पे आएगा बैंक? जल्दी। कैपिटल। बैंक कैपिटल। क्यों, वो प्रोप्राइटर का बैंक है, खुद का बैंक है? नहीं। प्रोप्राइटर का बैंक नहीं है ना, तो कैपिटल नहीं आ सकता। देख जल्दी बोल। बैलेंस शीट। बैलेंस शीट, बैलेंस शीट में कहाँ पे? लाइबिलिटी। वेरी गुड, रॉन्ग है। ये देखना, डेबिट साइड का आइटम कभी भी डेबिट 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 असेट में ही जा सकता है। तूने लाइबिलिटी में कैसे डाल दिया? समझा? अभी बैंक असेट में है। क्यों असेट में बैंक? बैंक मतलब क्या है? बैंक में मेरे पास पैसा है, बैंक अकाउंट में मेरा पैसा पड़ा है, उसको मतलब बैंक आने वाला है। पैसा है इसका मतलब असेट है। इधर आएगा बैंक कितना? 40,000। 40। हाँ। देख मैं नीचे लिख रहा हूँ बैंक सब, उसका रीजन है, बताएगा मैं। नेक्स्ट इंश्योरेंस। क्या आएगा? बैलेंस शीट। बैलेंस शीट। कहाँ पे? बैलेंस शीट में कहाँ पे? असेट। बैलेंस शीट में ऐसे। गलत है। नेक्स्ट इंश्योरेंस का मतलब क्या है? इकलौता है, तोड़ मत। इंश्योरेंस का मतलब क्या है? इंश्योरेंस का मतलब क्या है वो तो पता? मतलब नहीं पता, मतलब पता रहेगा तो ही हम लोग पोस्ट कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। ओके, इंश्योरेंस का मतलब क्या? फॉर एग्जांपल मेरे पास बहुत गुड्स है, गुड्स चोरी होने का डर है, गुड्स जब आग लगने का भी डर रहता है, आग भी लग सकता है, कुछ भी हो सकता है। ओके, तो मैं वो इंश्योरेंस करके रहता है, इंश्योरेंस कंपनी रहता है, वो कंपनी को मैं थोड़ा थोड़ा पैसा पे करता रहता हूँ कि अगर मेरा पूरा जल गया ना तो कितना अमाउंट जला है ना उतना अमाउंट तू मुझे पे करेगा। इंश्योरेंस कंपनी वो रिस्क लेने को रेडी है, इंश्योरेंस कंपनी वो करता है। समझ में आया? ओके, तो इंश्योरेंस के लिए मैं पे कर रहा हूँ, तो इंश्योरेंस प्रीमियम रहता है, उधर से भी इंश्योरेंस वर्ड लेता है। समझ में आ रहा है? अभी बता, अभी किधर जा सकते हैं हम लोग? पे कर रहे हैं मतलब अपने लिए एक्सपेंडिचर है, कहाँ जाएगा? बराबर, प्रॉफिट एंड लॉस। ट्रेडिंग अकाउंट नहीं जाएगा, क्योंकि अगर मैं पे नहीं किया तो मेरा प्रोडक्शन तो चालू ही रहने वाला है, तो ट्रेडिंग अकाउंट नहीं जाएगा। तो प्रॉफिट एंड लॉस इधर टू इंश्योरेंस कितना? हाँ 1000। 1 हाँ 1000। नेक्स्ट फर्नीचर। फर्नीचर कहाँ पे जाएगा? फर्नीचर बैलेंस शीट असेट। असेट्स फर्नीचर कितना? 34,000। 34,000। नेक्स्ट बिल्डिंग। बिल्डिंग कहाँ पे जाएगा? बैलेंस। बैलेंस शीट असेट, बेचा तो पैसा मिलेगा ना मेरे को। कितना? 1,20,000। नेक्स्ट सन्ड्री डेबिटर। डेबिटर में डेटर्स, सन्ड्री डेटर्स। डेटर्स कहाँ पे जाएगा? डेटर्स मतलब जिसको पैसा देना, वो पैसा देना बाकी है। हाँ, मतलब कोई कस्टमर हमें पैसा देना बाकी है, मतलब हम लोग को पैसा मिलने वाला है, तो कहाँ पे जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस। वेरी गुड। गलत। अरे पैसा मिलना है, मैंने बोला हाँ, पैसा आ रहा रहेगा तो किधर? Asset. असेट। कितना? हाँ 1,00,000। 1,00,000। नेक्स्ट बैड डेट्स। बैड डेब्ट्स का मतलब क्या है और कहाँ आएगा? प्रॉफिट एंड लॉस। क्यों प्रॉफिट एंड लॉस? पैसा नहीं मिला। हाँ, पैसा नहीं मिला, वो पैसा दिए बिना बाकी है, इसको बोलते हैं बैड डेब्ट्स। ओके, तो बैड डेब्ट्स कितना? 1,000। नेक्स्ट ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस। ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस कहाँ पे आएगा? ये हमारा है ना Sundry expenses. सन्ड्री एक्सपेंसेस कहाँ पे आएगा? एक्सपेंसेस।
खर्चा बैलेंस शीट खर्चा बैलेंस शीट में और लायबिलिटी डेबिट साइड चल रहा है तो लाइब्रेरी में कैसे घुसा और प्रॉफिट एंड लॉस। हाँ प्रॉफिट एंड लॉस खर्चा है एक्सपेंसेस जो एक्सपेंसेस नहीं किया तो भी मेरा प्रोडक्शन तो चालू ही रहने वाला है तो ये टू सन्ड्री एक्सपेंसेस कितना 3000। नेक्स्ट ट्रैवलिंग एक्सपेंस ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस खर्चा ट्रैवलिंग के लिए खर्चा कहाँ पे आएगा प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस क्यों ट्रैवलिंग नहीं किया तो मेरा प्रोडक्शन चालू ही रहने वाला है ओके टू ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस कितना 2000। नेक्स्ट ओपनिंग स्टॉक ओपनिंग स्टॉक कहाँ पे आएगा ओपनिंग स्टॉक सिंपल चालू किधर से हो रहा है ट्रेडिंग अकाउंट से चालू हो रहा है तो ओपनिंग भी इधर ही दिखेगा सबसे पहला टू ओपनिंग स्टॉक कितना 24000 25,000 ओके ओपनिंग स्टॉक मतलब किसका स्टॉक है वो गुड्स का स्टॉक का है स्टॉक है। ओके तो गुड्स का स्टॉक स्टार्टिंग से ही चालू होएगा ना ओके नेक्स्ट कैरेज आउटवर्ड कैरेज आउटवर्ड कैरेज आउटवर्ड कहाँ पे आएगा कैरेज आउटवर्ड का मतलब क्या है कैरिंग कॉस्ट मतलब फॉर एग्जांपल मुझे तीन टाइप का कैरेज दिखने वाले तुम लोगों को कैरेज इनवर्ड कैरेज आउटवर्ड या सिर्फ कैरेज मतलब मैंने बोला ना कि मेरे को पोटैटो परचेज करना था वैसे ही से पोटैटो टेम्पो में डाल के लेके आ रहा है वो पोटैटो कैरी करके लेके आ रहा है मेरे दुकान पर उसको बोलते हैं कैरिंग कॉस्ट कैरेज तो मेरे पास लेके आ रहा है उसको कैरेज बोल सकता है या कैरेज इनवर्ड बोल सकता है तो कहाँ आएगा ट्रेडिंग में आएगा लेकिन मेरे पास मेरा वड़ा पाव रेडी हो गया वड़ा पाव अभी मुझे बेचना है नालासोपारा में तो वड़ा पाव का टेम्पो लेके जा रहा है मैं नालासोपारा तो ये क्या हो गया कैरेज आउटवर्ड हो गया कैरेज आउटवर्ड किधर दिखेगा तुम लोग को प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस में समझा इनवर्ड और सिर्फ कैरेज रहेगा तो ट्रेडिंग में आउटवर्ड रहेगा तो प्रॉफिट एंड लॉस में कितना 1600 नेक्स्ट रेंट रेट कहाँ पे आएगा सिर्फ रेंट है इसका मतलब वो ऑफिस रेंट है तो किधर जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस में नेक्स्ट Carriage. अमाउंट अमाउंट 1000। नेक्स्ट कैरेज इनवर्ड अभी फिर से बोला था इनवर्ड अंदर आ रहा है तो अंदर आ रहा है तो इधर ट्रेडिंग में कितना अमाउंट 400। नेक्स्ट सैलरी सैलरी किधर आएगा असेट्स सैलरी ऐसे क्यों आज मैं सैलरी पे कर रहा हूँ रिटर्न एक महीने का तो मुझे लाके देगा पैसा मिलने वाला है क्या मुझे ऐसे बोल रहा है खर्चा है एक्सपेंडिचर है प्रॉफिट एंड लॉस कितना कितना 16,000। नेक्स्ट क्रेडिट अभी चल ओके डेबिट साइड खत्म हाँ अभी देखो डेबिट साइड में हम लोगों ने पूरा पोस्ट किया सब कुछ डेबिट में ही दिखेगा डेबिट और असेट में दिखा क्रेडिट में सिर्फ क्या दिखा सेल्स रिटर्न और परचेज रिटर्न यही दो ऑपोजिट जाने वाला है बाकी सब सेम जगह पे रहने वाला है जैसा मैं बोला था वैसे ही दिख रहा है डेबिट साइड का आइटम सबके डेबिट ट्रेडिंग के डेबिट में दिखा प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में दिखा कैपिटल का डेबिट में दिखा और असेट में दिखा अभी क्रेडिट साइड का आइटम सबका क्रेडिट और लायबिलिटी में दिखेगा समझा हाँ ओके बोल क्रेडिट साइड की एक चीज सन्ड्री क्रेडिटर क्रेडिटर मतलब जिसको हम पैसा देंगे परचेस किया रहेगा उसको पैसा देना है क्रेडिटर कितना अमाउंट 56,000 नेक्स्ट सेल्स सेल्स कहाँ पे आएगा सेल्स प्रॉफिट एंड लॉस प्रॉफिट एंड लॉस में सेल्स रिटर्न ट्रेडिंग में लिखा है इधर सेल्स लिखा है तुम प्रॉफिट एंड लॉस बोलता है सेल्स मेन सोर्स ऑफ इनकम है अपना तो किधर दिखने वाला है ट्रेडिंग में दिखने वाला है कितना अमाउंट है सेल्स का 81,000 जिसमें से 5,000 माइनस हो जाएगा तो आउटर में कितना आएगा 76,000
समझा? ये वर्किंग नोट का कॉलम कैसा है, ये मेन आंसर का कॉलम कैसा, समझ में आया? ओके नेक्स्ट, परचेस रिटर्न, परचेस रिटर्न, जो कि परचेस से माइनस होगा, माइनस परचेस रिटर्न कितना? 3000, 3000, तो आउटर में कितना आएगा? 68,000, समझ में आया? नेक्स्ट, कैपिटल, कैपिटल कहाँ पे आएगा? कैपिटल, कैपिटल, कैपिटल अकाउंट किधर है? क्रेडिट साइड में, क्रेडिट साइड में ना, हाँ। तो क्या लिखूं मैं इधर? बाय बाय कैपिटल, भाई कैपिटल नहीं लिखने का, कैपिटल के अंदर तुम लोग कैपिटल नहीं लिख सकता है। लेजर में कभी ऐसे लिखा है क्या? परचेस के अंदर परचेस, सैलरी के अंदर सैलरी, नहीं सैलरी के अंदर कैश लिखेगा, समझे? याद आ रहा है? ओके, तो बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, मैंने बैलेंस लेके आया, उसके अंदर से बैलेंस यहाँ लेके आया, कितना बैलेंस लेके आया? 2,50,000, 2,50,000। हाँ। नेक्स्ट, बिल्स पेबल, बिल्स पेबल कहाँ पे आएगा? ट्रेडिंग, ट्रेडिंग, बिल्स पेबल पे करना है, बैलेंस शीट, बैलेंस शीट, लायबिलिटी कितना? 20,000, नेक्स्ट, बैंक और ड्राफ्ट, बैंक ओवरड्राफ्ट कहाँ पे आएगा? पहले बैंक ओवरड्राफ्ट का मतलब पता है क्या? नहीं पता? फॉर एग्जाम्पल मुझे तुम लोग को 1,00,000 रुपए देना है, ओके, और मेरे अकाउंट में सिर्फ 30,000 है, मैंने 1,00,000 का चेक बनाया और तुम लोग को दे दिया, बैंक पास करेगा क्या एंट्री? नहीं करेगा, मेरा चेक बाउंस कर देगा। क्यों बाउंस करेगा? पैसा कम, पैसा कम है इसके लिए बाउंस करेगा। ये नॉर्मल अकाउंट होल्डर के लिए। अगर मेरा बिजनेस अकाउंट है, अगर मेरा करंट अकाउंट है जो कि बिजनेसमैन यूज करता है, बिजनेस अकाउंट रहेगा और मेरे अकाउंट में सिर्फ 30,000 है, मैंने 1,00,000 का चेक तुम लोग को दिया तो बैंक पास कर देगा। बाकी 70,000 एक्स्ट्रा जो बैंक ने दिया है ना, वो बैंक को बाद में पे करेगा, तो मेरे लिए लोन हो गया। इसको बोलते हैं बैंक ओवरड्राफ्ट। जो एक्स्ट्रा पेमेंट बैंक के हाथ से गया है वो मेरे लिए लोन हो जाएगा, मुझे देना पड़ेगा बैंक को, रिटर्न पे करना पड़ेगा ना, तो बैंक ओवरड्राफ्ट। तो बैंक ओवरड्राफ्ट क्या, मुझे देना है बैंक को पैसा, तो किधर आएगा? लायबिलिटी। कितना? 40,000, नेक्स्ट, खत्म, क्लियर। पोस्टिंग समझ में आया, क्या क्यों किस लिए किधर डाला है, ओके। अभी हम लोग क्लोज करेंगे। क्लोज करते हुए देखिए कौन सा साइड बड़ा है, कैलकुलेट करो। टोटल कितना है? 1,02,400, 1,02,400। ये साइड बड़ा है, इसलिए मैं क्या करेगा, ये अमाउंट सीधा उठा के यहाँ पे लिखेगा 1,02,400। उसमें से मैं ये चीज माइनस करूंगा, कितना है माइनस करने के बाद? 26,400। अभी समझ के लो, ये जो डेबिट साइड है ना वो एक्सपेंडिचर का साइड है, क्रेडिट साइड है ना इनकम का साइड है, समझ में? अभी मेरा ये डेबिट साइड बड़ा आ रहा है, इसका मतलब एक्सपेंडिचर ज्यादा हुआ है और मेरा इनकम कम है, तो ये मेरा क्या है, प्रॉफिट है कि लॉस है? क्या है? लॉस है ना। एक्सपेंडिचर ज्यादा है, इनकम कम है, इसके लिए मेरा लॉस आया, तो उसको मैं क्या बोलेगा, पहला बाय ग्रॉस लॉस। समझ में आया? समझ में आया? ग्रॉस लॉस कैसा है, समझ में आया? ओके, ये ग्रॉस लॉस किधर है? क्रेडिट में है। नेक्स्ट अकाउंट के ऑपोजिट साइड डाल देने का, क्रेडिट में है मतलब डेबिट में डाल देने का, और वो फर्स्ट लाइन एक लाइन छोड़ने का उसके लिए, तो उधर का जो बैलेंस आएगा ना इधर टू ग्रॉस लॉस कितना? 26,400।
समझ में आया? क्रेडिट साइड में कुछ नहीं है, मतलब यही साइड बढ़ा है, मतलब एक्सपेंडिचर ही बढ़ा है, तो इधर भी लॉस ही आने वाला है। कितना टोटल कितना है इसका? 26 भी हाँ ऐड करना है, सेम है। 52,000 इधर एक्सपेंडिचर जाएगा 52,000, ये इधर जाएगा 52,000। इसको क्या बोलेगा? बाय नेट लॉस। किधर है, कौन सा साइड है? क्रेडिट साइड में है, तो नेक्स्ट किधर जाएगा? डेबिट में जाएगा। टू नेट लॉस 52,000, क्लियर? अभी कौन सा साइड बढ़ा है? क्रेडिट। वो साइड बढ़ा है, सीधा नीचे लिखो 2,50,000, इसको उठा के यहाँ पे लिखो 2,50,000 और इसमें से माइनस करो, कितना आएगा? 1,00,000 1,88,000। 1,88,000। हाँ 1,88,000। ओके, इसको क्या बोलेगा? टू, अगर बैलेंस कैरी डाउन रहेगा ना, हाँ। तो उसका ऑपोजिट में बैलेंस कैरी डाउन, मतलब ब्रॉट डाउन है। ब्रॉट डाउन रहेगा तो उसका ऑपोजिट में कैरी डाउन लिखेगा। अभी ये जो अमाउंट मिला है ना, वो उठा के इधर लिख देने का, कैपिटल। हेडिंग क्या देगा? कैपिटल। अमाउंट कितना लिखेगा? 1,88,000। क्लियर? अभी दोनों टैली करो, दोनों इक्वल आना चाहिए तो करेक्ट है, नहीं तो रॉन्ग है। ओके, कोई एक वो साइड टैली करो, एक टैली ये साइड टैली करो। तो डेबिट करनी क्रेडिट। कितना है? 3,04,000। 3 लाख वन। टोटल असेट है ना, और लाइब्रेरी का सेम आया 3 लाख टोटल। क्लियर है? क्या क्या किया क्लियर है? ऐसा टैली आना जरूरी है, नहीं तो अपना आंसर किधर ना किधर मिस्टेक है, वो मार्क्स कम कर सकता है। ओके, इसमें सिर्फ हम लोगों ने पोस्टिंग किया है, एडजस्टमेंट किया नहीं है। क्यों? एडजस्टमेंट बाद में करेंगे, पहले पोस्टिंग सीख लो, एडजस्टमेंट हम लोग बाद में करेंगे। और मेरे लिखने का एक पैटर्न है मेरा, यहाँ पे ध्यान दो, ये जो पूरा लिखा है ना, वो सब फिक्स असेट है। तो जो फिक्स असेट रहने वाला है ना, वो ऊपर रहने वाला है। ये जो लिखा है ना, वो करंट असेट है। करंट असेट मिडिल में रहना है, और कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, वो हम लोग को लास्ट में ही मिलने वाला है, लास्ट ही चेक करने वाला है। कैश वो सबसे लास्ट लिखना है। क्लोजिंग स्टॉक वैसा सब चीज रहेगा ना, जो लास्ट में मिलने वाला लास्ट में लिखना है। या कैपिटल, मेन कैपिटल ऊपर रहने वाला है, बाकी लायबिलिटीज उसके नीचे, कोई रिजर्व रहेगा तो उसके बीच में, वही पैटर्न में लिखना है। यहाँ पे भी देखो, सबसे स्टार्टिंग में ओपनिंग स्टॉक परचेस रिटर्न, यहाँ पे सेल्स रिटर्न, उसके नीचे कैसा भी लिखो चलेगा। फर्स्ट लाइन छोड़ देना है ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस के लिए। ओके, उसके बाद लोग कैसा भी लिखो चलेगा। फिर इधर पहला लाइन बैलेंस के लिए, उसके बाद कैसा भी लिखो चलेगा। और ये साइड समझा, ऊपर सबसे पहला फिक्स असेट, फिक्स असेट के नीचे इन्वेस्टमेंट कुछ रहेगा तो वो, उसके बाद करंट असेट। ओके, फिक्स असेट मतलब जो लॉन्ग टर्म के लिए चेंज नहीं होने वाला, उसको फिक्स असेट बोलते हैं। ओके, नेक्स्ट इधर कैपिटल, रिजर्व्स एंड सरप्लस, करंट लायबिलिटीज। ये पैटर्न में तुम लोग को लिखना है। फॉर्मेट समझ में आया? क्लियर है? पोस्टिंग कुछ डाउट है? कोई ऐसा पोस्टिंग जो समझ में नहीं आया तुम लोग को? ठीक है, लिख के ले लो।